अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। हमने प्रीवियस टॉपिक में ना मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बच्चे, वो फार्मूला जो किसी मॉलिक कंपाउंड में प्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है उसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला कहते हो। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला को अगर मैं डिफाइन करूँ ना तो ये है द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, होल नंबर्स की रेशो को जाहिर करता है, तनासुब को जाहिर करता है ऑफ एटम्स की प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल, जो कि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। अब ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है? मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लेती हूँ बेंजीन की। बेंजीन एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें ये C6H6 हमें क्या बता रहा है, C6 बता रहा है यानी इसमें 6 कार्बन एटम है और H6 बता रहा है कि इसमें 6 हाइड्रोजन एटम है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की जो रेशो है वो 6:6 है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट लिखूं तो ये कटिंग हो सकती है, 6 1 6 6 1 6। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी, 1:1, यानी कार्बन के कितने एटम्स बच गए, एक ही एटम बच गया, और हाइड्रोजन के कितने एटम बच गए, एक ही एटम बच गया। तो ये जो फार्मूला है जिसमें सिंपलेस्ट रेशो एटम्स की शो की गई है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यानी ये जो नंबर थे होल नंबर ये मैंने कटिंग कर दिया, सिंपलेस्ट रेशो जाहिर की है। इस फार्मूला को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जब भी आप एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर करो किसी भी कंपाउंड के, तो वो कहलाता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, आपके बुक पे एक तो बेंजीन की एग्जांपल दी है, एक और एग्जांपल दी है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की दी हुई है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। इन दोनों की 2:2 में प्रेजेंट है दोनों एटम्स। सिंपलेस्ट रेशो निकालूंगी तो वो 1:1 बन जाएगी, 2 1 2 और 2 1 2, यानी हाइड्रोजन का भी एक एटम बचा और ऑक्सीजन का भी एक एटम बचा। ये वाला जो फार्मूला है HO जो है, ये इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को जाहिर करे किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स दी हैं। इसके बाद एक और वो कंसेप्ट देता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करती हूँ, H2O। ठीक है, अब अगर वाटर के एटम्स की मैं रेशो लूँ तो ये 2:1 है। इसको आप सिंपलेस्ट रेशो कर सकते हो, सिंपलेस्ट रेशो भी करोगे तो 2 वैसे ही रहेगा और 1 वैसे ही रहेगा। तो ये वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, MF जो मैंने लिखा है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रही हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O रहेगा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल ली हुई है बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन का केमिकल फार्मूला है C6H6 और एक एग्जांपल ली है एसिटाइलिन की, इसका केमिकल फार्मूला है C2H2। अगर मैं बेंजीन के एटम्स की रेशो देखूं 6:6 और एसिटाइलिन के एटम्स की रेशो 2:2, 6:6 को जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो ये 1:1 आ जाएगी, यानी कार्बन के कितने एटम रहे, 1 एटम, और हाइड्रोजन के भी कितने एटम, 1 एटम। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, जबकि बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या बना, CH बना। अगर मैं एसिटाइलिन के एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो देखूं तो ये भी 1:1, यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH बन गया। तो अब ये जो बेंजीन और एसिटाइलिन है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होता है लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है और एम्पिरिकल फार्मूला, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अभी मैं बुक से भी आपको कवर करवा दूंगी। और लास्ट पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं साथ में। सबसे पहले तो मैं आपको मार्क करवा दूंगी, आपने बुक से कितना कितना करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन यहाँ से आपने करनी है। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो एटम्स के रेशो, सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर करे वो क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला।
ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड्स एम्पिरिकल फार्मूला से शो किए जाते हैं क्योंकि उसमें सिंपलेस्ट रेशो होती है। द फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। आप इतनी लंबी डेफिनेशन ना करें, यहाँ तक कर लें। आगे द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CaF2 विच शो द रेशो बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोरीन आयंस। यानी कैल्शियम और फ्लोरीन की रेशो जाहिर कर रहा है। कैल्शियम एक रेशो में प्रेजेंट है और फ्लोरीन 2 रेशो में प्रेजेंट है। ये एक एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट आपने ना यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इंपिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और एग्जांपल पूछे, आपने ये 3 लाइंस डेफिनेशन में देखी। यहाँ से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है, H2O2। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज HO। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, HO है। ये भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये एग्जांपल मैंने बताई थी कैसे HO बनता है कि 2:2 को आप सिंपलेस्ट रेशो में लिखो तो ये क्या बन जाएगा, HO बन जाएगा। तो ये पहली हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है। उसके बाद बेंजीन की एग्जाम्पल दी हुई है। बेंजीन मॉलिक्यूल है C6H6 इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या है, CH है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बच्चे आपके पास वाटर की एग्जांपल दी हुई है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर बोथ सेम। फॉर वाटर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, जैसे कि H2O बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम रेशो पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। अब लास्ट पे एक और बेंजीन और एसिटाइलिन की एग्जांपल दी हुई है। इट इज़ पॉसिबल दैट सम कंपाउंड में हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है, जैसे बेंजीन C6H6 और एसिटाइलिन C2H2। इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो वाटर का होता है। और विच कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो बेंजीन और क्या है, एसिटाइलिन का होता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड विच हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। एक तो आपके टॉपिक में ही वाटर दिया हुआ है, इसके अलावा भी आप मुझे खुद से सर्च करके बता दो, लेकिन आप स्टूडेंट्स चले मैं खुद ही बता देती हूँ। आपने एग्जांपल देनी है, एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स की एग्जांपल देनी है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, जिनका मोलेकुलर भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ मॉलिक्यूलर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एक आप कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड की एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, CO2। कार्बन 1 रेशो में, ऑक्सीजन 2 रेशो में, इनकी सिंपलेस्ट रेशो भी यही निकलेगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अमोनिया की एग्जांपल ले लेती हूँ, NH3 की, ठीक है। इसमें भी 1:3 है, ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकती। तो अमोनिया भी ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही, एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा। मिथेन आपकी बुक पे पीछे डिस्कस किया गया था, CH4, ये 1:4 है, ये सिंपलेस्ट रेशो भी यही बनेगी। तो ये CH4 मिथेन भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। तो एक्सरसाइज में आपसे 2 एग्जांपल्स पूछी हुई हैं, मैंने आपको 3 बता दिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मिथेन आर द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।